मारो व्यू में ऐसी आगे से ना। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो 2025 की ये मेरी पहली शादी जिसमें मैं जा रही हूँ। ये मेरी बहन की शादी थी, कज़न है, मेरी बुआ की बेटी है जो टिक्कर से है। तो मैं शादी में नहीं जा पाई टिक्कर, जहाँ से मतलब इनको लाया गया था, मोहल में इसकी शादी हुई है। पर आज मैं धाम खाने आई थी मोहल, क्योंकि आज बारिश थी इसलिए मैं काम पर नहीं गई, इसलिए मुझे भी छुट्टी मिल गई शादी में जाने की। तो मैं उतर गई थी मोहल नेचर पार्क के पास ही। मुझे पता लगा कि ये लोग यहीं आए हैं, तो मैं शादी में डायरेक्ट नहीं गई। तो मैं इनसे मिलने यहाँ मोहल नेचर पार्क में ही आई हूँ। तो ये मेरी बहन है ममता, तो मैंने इसको यहीं पे शादी की बधाई दी। मुझे मेहंदी पर भी बुलाया था, पर मैं काम की वजह से नहीं जा पाई। तो यहाँ से हम लोग चले गए गाड़ी में, दूल्हा दुल्हन के साथ गाड़ी में चले गई शादी तक डायरेक्ट। तो मुझे तो सच में नहीं पता था कि शादी कहाँ हो रही है और कौन सा घर है शादी वाला। तो हम शादी में पहुँच चुके हैं। तो जब मैं यहाँ पर पहुँची तो दूल्हा दुल्हन तो चढ़ गए स्टेज पे, और मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती थी। मेरी जान पहचान का मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई चेयर में यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अपने गॉड ब्रदर के पापा जी दिखाई दिए, मतलब मेरे पापा मुझे दिखाई दिए, जो यहाँ पे बजंत्रियों के साथ थे। तो यहाँ पे नाटी चली थी, अकेली थी, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया कि नाटी का भी, कि मैं नाटी आप लोगों को दिखा सकूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अकेली बैठी थी, तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वीडियो बनानी शुरू की। आपको नाटी की एक झलक दिखाती हूँ मैं। तो थोड़ी देर नाटी देखने के बाद मुझे यहाँ पे मिले गितेश, जो मेरे कॉलेज में एनसीसी में जूनियर थे। तो इनकी वाइफ और गितेश यहाँ पे बैठे। तो ये ममता के हुए रिश्ते में जेठ। तो मुझे पता चला यहाँ पे आके कि ये इनकी भाई की शादी हो रही है। तो ये मेरे जूनियर थे एनसीसी में कॉलेज टाइम में। तो थोड़ी देर बाद मेरी बहनें भी आ गई थी यहाँ पे, फिर मेरी बुआ की बेटी दूसरी भी आ गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे लोग मिलते गए यहाँ पे। फिर कोई ना कोई जान पहचान का फिर मिल ही रहा था। मतलब पूरी शादी मुझे मतलब 5-6 लोग जो शादी में थे जिनको मैं जानती थी वो मिले। बाकी मेरे अपने ही रिश्ते रिलेटिव थे, मेरी बुआ थी सारी की सारी। बाकी मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती थी पूरी शादी में। तो मैं दुल्हन के घर पे तो नहीं जा पाई, इसलिए मैं शादी में डायरेक्ट यहीं पे आ गई थी मोहल में ही धाम खाने के लिए। तो 2-3 घंटे का सफ़र रहा शादी में, बहुत अच्छा था। तो पर बारिश ने बहुत तबाही कर दी थी शाम के वक्त। तो फिर मैं बीच में लाइव भी गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाट खाने के लिए। तो चाट भी काफ़ी टेस्टी थी, भूख भी लगी थी। तो काफ़ी देर तक तो कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ चली गई चाट खाने और कॉफ़ी पीने। तो मेरी बहन ने तो साफ मना कर दिया चाट खाने से। तो मैंने चाट खाई, फिर मैंने थोड़े से पकौड़े लिए। तो पकौड़े शायद मेरे लिए ज़्यादा हो गए, मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं खाती हूँ। नाटी भी अभी चली हुई थी। फिर मज़े से हमने चाट और पकोड़े के मज़े लिए। उसके बाद नाटी चली गई थी। फिर मुझे मिली मेरी बुआ सारी की सारी। तो सब हम साथ में बैठे थे। तो मैं यहाँ पे बीच में थोड़ी देर लाइव चली गई थी। लाइव वीडियो आप मेरे पेज में ही देख सकते हैं। तो फिर नाटी ख़त्म होने वाली थी, तो अब फास्ट नाटी होती है लास्ट में। तो नाटी ख़त्म होने के बाद फिर डीजे भी शुरू हो जाता है थोड़ी देर में। तो अभी ये नाटी का लास्ट पार्ट चला हुआ है अभी। तो बहुत मज़ा आता है फास्ट नाटी करने के लिए। फिर हो गया डीजे स्टार्ट। तो इन दीदी ने तो बहुत अच्छा डांस किया, बहुत पूरी महफिल का रंग जमा दिया। तो सबसे पहले डांस करने के लिए फ्लोर पे यही आए थे। तो धीरे धीरे पहाड़ी गाने लगे, फिर पहाड़ी गानों में भी सब नाच रहे थे। तो मुझे डांस नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरी पीठ इनकी तरफ थी, तो इसलिए मैंने मोबाइल कैमरा ऊपर करके आप सबको मैं डांस दिखा रही हूँ।
तो धीरे धीरे लोग भी नाचने लगे। हम तो बिल्कुल आखिरी में जाके डांस करने गए, वो भी दुल्हन की फरमाइश में कि आ जाओ नाटी करने, इसलिए हम उनके साथ नाटी नाचने गए थे। तो यहाँ पे देखिए नाटी लगी है, आप भी नाटी का थोड़ा थोड़ा मज़ा लीजिए। गाने में आपको नहीं सुना सकती क्योंकि थोड़ा सा इशू हो जाता है डीजे सॉन्ग। थोड़ा सा डांस देखने और खाने पीने के बाद हम जाते हैं खाना खाने। तो हम बैठे थे दूल्हा दुल्हन के साथ। तो पहले तो मैं दुल्हन के साथ ही बैठ गई, बोला कि दूल्हे के लिए जगह खाली है। फिर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर मैं खाना खाने के लिए बैठी। तो हमने बहुत मतलब से पकौड़े खाए, चाट खाए, तो पेट तो ऑलरेडी भर गया था। तो खाना खाने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं थी, ऐसे भी मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे जो पंडित जी वो मान नहीं रहे थे, उन दुल्हन को खाना नहीं दे रहे थे। तो इसकी वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा ही आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो ये मेरी प्लेट है जिसमें इतने से चावल थे। सिर्फ मुझे 2 ही दाल खानी थी, एक राजमा एक कड़ी, बीच में अगर चने होते तो। पर गलती से मुझे माश की दाल भी आ गई थी, वो भी मुझे मजबूरी में खानी पड़ी थी लास्ट में। तो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही थी। तो फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन को पोज बता रहे थे कि एक दूसरे को खाना खिलाने की एक्टिंग करो या खाना खिलाओ, तो वो फ़ोटोज़ ले लेंगे। तो बस ये पोज दे रहे थे एक दूसरे को, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो फाइनली 2-3 दालों के बाद मेरी राजमा आ गई थी, तो मैं भी खाना शुरू करती हूँ। तो लास्ट में माश की दाल, फिर इससे मीठे चावल के साथ खाना पड़ा मुझे। तो अभी यहाँ पे भी मजाक कर रही थी दूल्हे की बहन अपनी भाभी से। तो इसकी भी अलग से हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि आखिर में क्या इसका रिजल्ट निकला। तो यहाँ पे मुझे मिल गई रेखा दी, जो बहुत ही अच्छे सिंगर है, एक्टर है और हमारे क्लासमेट है जेबीटी के। तो यहाँ पे ये मजाक कर रहे थे मेरे साथ कि मैं एज के बारे में आप मत पूछना क्योंकि हम तो क्लासमेट हैं। तो इनकी तो ऑलरेडी 2 बेटियाँ भी हैं। तो ये यहाँ पे मुझे मिले थे, तो हमारी अपनी बातें चली थी। तो ये कुछ बोल भी रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर दूंगी इसमें, तो आपकी कोई भी बात यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ मिलके, बहुत ही अच्छे दी हैं। तो मैं इसको मुक्का मारूंगी, ये मेरी मामी लगती है। तो फिर से ले चलते हैं आपको डीजे के पास। ये जो सामने आपको छोटा सा बच्चा दिख रहा है भी काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था। तो पीछे दुल्हन का भी डांस हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे फैमिली डांस होता है, वो भी हम आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे यहाँ पे। तो अब हो रहा है फैमिली डांस, इसमें इनकी घर की पूरी फैमिली है जो डांस कर रहे थे सारे एक साथ मिलजुल के। तो यही शादी की सबसे अच्छी बात होती है कि मिलजुल के सारी चीज़ें की जाती है, चाहे वो डांस हो, कोई काम हो, पूरे फंक्शन को निभाया जाता है। तो मैं तो शादी में थोड़ी देर की मेहमान थी, तो पूरी शादी तो मैंने भी नहीं देखी। तो फिर हमें भी दुल्हन बुलाती है डांस करने के लिए, तो हम भी चले जाते हैं। पहाड़ी गाने लगे थे, एक ही गाना लगा था, उस पर हम स्लो स्लो डांस कर रहे थे। तो वीडियो बनाने वाले बेचारे वीडियो तो बना रहे थे नीचे बैठ के, पर पूरी तरह से वीडियो नहीं बना पाए। फिर आगे लोग आ रहे थे बार बार कैमरे के सामने। इस वक्त बाहर जो बारिश लगी थी इतनी खतरनाक, जो आपको दिख रही होगी टेंट हाउस से भी पानी टपक रहा है। तो यहाँ पे मुझे नाटी का लीडर बनाया गया था डांस में, तो मैं यहाँ पे लीड कर रही थी। पर पानी टपक रहा था जगह जगह से, बहुत बारिश, खतरनाक वाली बारिश लगी थी, हर जगह से पानी टपक रहा था। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। तो थोड़ी देर डांस किया, ये थोड़ा सा अच्छा पल था क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची तो बिल्कुल अकेली थी। फिर शाम को सब लोग अपने मिल गए। फिर अब लाइट चली गई, डीजे बंद हो गया। फिर थोड़ी देर में जो लादरू थे, जो दुल्हन के साथ वाले थे, उनकी भी विदाई होती है, तो मैं भी उसमें शामिल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे गॉसिप चली है थोड़ी पूरी दुल्हन और दुल्हन की बहनों में। तो मेरे पास बैटरी भी बहुत कम थी क्योंकि फिर मैंने चार्जिंग में भी मोबाइल लगाया डीजे के पास 5 मिनट जब लाइट आई थी। तो चलिए फ़ोन चार्ज करते हैं, फिर आपको विदाई दिखाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ हो गई थी, बारिश की वजह से सब लोग इकट्ठा हो गए थे एक जगह पे। तो ये लोग आए थे, सबकी अपनी अपनी बातें चली है यहाँ शादी में। बिना गॉसिप की शादी अधूरी है। तो जैसे ही लाइट आई तो दीदी का डांस फिर से शुरू हो गया। तो इन्होंने पिया तो से नैना लागे पे डांस किया, काफ़ी अच्छा डांस इन्होंने किया यहाँ पे। और उसी के थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो चली विदाई, जो लादरू आए थे उनकी। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं विद बाजा, और ये मेरे गॉड ब्रदर के फादर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच में बताऊंगी भी वॉइस ओवर देके, तो थोड़ा थोड़ा हम दिखाएंगे भी आपको।
ये चले गए चाचू यहाँ पे। तो चाचू बहुत हंसमुख हैं, तो ये तो हंसते ही रहते हैं, ये ज़्यादा नहीं रोते, इमोशनल नहीं है ये। तो मैं भी ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई थी, क्योंकि जब मेरी टर्न आई थी इन्होंने मेरे पैर छू दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था। तो जो मेरी बुआ भी गए, ये बहुत इमोशनल है, ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, तो ममता को भी इन्होंने रुला दिया। तो चाचू पीछे हंस रहे थे कि क्या हो रहा है, कि ये रो क्यों रहे हैं। तो ये हंस रहे थे, ये बोल रहे थे इनकी जाओ चुप करा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी आगे चुप कराने के लिए। तो मेरा बूजी जो है थोड़ी इमोशनल है। पीछे गुन्नू भी रो रही थी ये अकेले, क्योंकि मेरा भी ऐसा होता है कि मैं ज़्यादातर सामने नहीं रो पाती, पीछे जाके रोती हूँ। तो सैम गुन्नू भी पीछे जाके रो रही थी, तो बोलती कैमरा साइड कर लो। मैं बोला कुछ नहीं, रोना बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसकी यहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो थोड़ा सा तो हंसी तो सही है। तो अब यहाँ पे मुझे आ गया था बुलावा कि चलो, क्योंकि मुझे लगा था गाड़ी में जगह नहीं होगी, तो मैं ऑटो में आ गई थी ताऊ जी के साथ। तो मैं और वंशु और ताऊ जी हम लोग आ गए थे। 10-15 मिनट में मैं घर पहुँच गई थी। बाद में मुझे हालांकि कॉल भी आई थी कि कहाँ पे है। मैंने बोला कि मैं घर पहुँच गई। तो ये शादी की छोटी सी जर्नी थी। बाय।